बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर और कोयटा की मशहूर ट्रेडिशनल डिश रोश की आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको हम नमकीन रोश भी कहते हैं। ये ट्रेडिशनल डिश बहुत ही कम मसालों में तैयार की जाती है, लेकिन बहुत ही कमाल की होती है टेस्ट में। आज आपके साथ एग्जैक्ट रेसिपी मैं शेयर करूंगी। नमकीन रोश को मैं मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बीफ ले लिया है 800 ग्राम। आपने ना इसके थोड़े बड़े बड़े पीसेस लेने हैं। जो पेशावर और कोयटा में नमकीन रोश बनता है ना, उसके पीसेस बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। तो इसमें मैंने बोन्स और बोनलेस मिक्स गोश्त का यूज किया है। इसमें हल्की हल्की चर्बी भी लगी होगी, आपने लगी रहने देनी है। गोश्त को मैंने अच्छे से पहले ही वॉश कर लिया था। अब इसमें नमक लगाएंगे 1 खाने का चम्मच। इसको आपने अच्छे तरीके से 1 से 2 बार ना मसल लेना है। पहले नमक लगाने से ना बहुत ही फ्लेवरफुल नमकीन गोश्त बनकर तैयार होता है। इसके बाद 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लगाएंगे और इसे 5 मिनट तक ना आपने अच्छे से मसलना है, ताकि तमाम फ्लेवर्स जो हैं वो बीफ के अंदर तक एब्सॉर्ब हो जाएं। फिर आपने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देना है। तब तक हम अपनी हांडी तैयार कर लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मैंने अच्छे से इसे मसल लिया है। अब मैं इसे साइड पे रख दूंगी। अब हम अपनी हांडी तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो आप प्रेशर कुकर या किसी भी कढ़ाई में नमकीन रोश बना सकते हैं। पेशावर और कोयटा में बड़े बड़े बर्तनों में नमकीन रोश तैयार किया जाता है। अब हम चर्बी ले लेंगे। मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब चर्बी ली है। सुनने में आपको बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन चर्बी इसमें ज़रूर ऐड की जाती है। चर्बी नमकीन रोश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और आपने चिचड़े वाली चर्बी नहीं लेनी। एक बर्फी की तरह होती है ना, सेम इसी तरह की आपने चर्बी लेनी है। साथ ही मैंने 1 अदद बड़ी हड्डी भी ली है। इससे बहुत अच्छे जूसेस रिलीज होते हैं और आपका जो नमकीन रोश है ना, वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। अब मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है। इसमें सबसे पहले आपने ना चर्बी रखनी है, ताकि चर्बी ऑयल रिलीज करेगी तो आपका जो गोश्त है वो नीचे नहीं चिपकेगा। चर्बी रखने के बाद आपने बड़ी बड़ी हड्डी रख देनी है। फिर इसके बाद हम तमाम बीफ इसमें शामिल कर देंगे। बड़ी वाली हड्डी से जो जूसेस रिलीज होंगे ना, उससे नमकीन रोश में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। गोश्त ऐड करने के बाद बाकी की हम तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने एक पूरा लहसुन लिया था, इसको अच्छे से ना आपने वॉश कर लेना है। फिर 1 अदद मैंने टमाटर लिया है। सेंटर में से आपने ना इसे कट लगा के इसी तरह से गोश्त के ऊपर रख देना है। फिर 1 अदद मैंने प्याज लिया है दरमियाने साइज का। इसका भी आपने छिलका रिमूव करके गोश्त के ऊपर ही रख देना है। 5 से 6 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है और डंडी समेत इसको आपने गोश्त के अंदर शामिल कर देना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप देखिएगा ये टेस्ट में बहुत ही कमाल की होगी और लुक तो इतनी ज़बरदस्त आती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसके बाद मैंने 20 से 25 अदद काली मिर्चें ली हैं। साबुत काली मिर्चें आप ऐड कीजिएगा। साबुत काली मिर्चों को गोश्त में ऐड करने के बाद थोड़ी सी मैं चर्बी ऊपर से भी ऐड कर रही हूँ। इससे जो ऑयल या घी रिलीज होगा वो गोश्त के अंदर तक जाएगा तो बहुत ही जूसी गोश्त बनकर तैयार होगा। तमाम मैं हांडी के ऊपर आटा लगा रही हूँ, ताकि इसके ऊपर जब हम ढक्कन दें तो वो अच्छे से सील पैक हो जाए, कहीं से भी हीट बाहर ना निकले। इसके ऊपर हम कैप दे देंगे और इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। हांडी में जो खाना बनता है ना, वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। पहले 5 मिनट आपने हाई फ्लेम पर इसे कुक करना है। फिर आपने 2.5 से 3 घंटे के लिए लो फ्लेम पर इसे कुक करना है, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। आप तकरीबन 3 घंटों के बाद आपने किसी भी छुरी की मदद से पहले आटे को हटाना है। हांडी से ना पहले आपने अच्छे तरीके से तमाम हीट निकाल लेनी है। बहुत एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि हांडी में बहुत ही ज़्यादा भाप होती है। किसी भी चिमटे की मदद से ना इसके ढक्कन को हम हटा लेंगे और इस पर जो लगा हुआ आटा है ना, उसको भी आपने उतार लेना है। बहुत आसानी से उतर जाता है और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और गोश्त तो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये आप पानी चेक करें, ये है नमकीन रोश की स्पेशलिटी, क्योंकि ये अपने ही पानी में पकता है। तो इसकी ज़्यादा ग्रेवी या पानी तो नहीं होता है, क्योंकि गोश्त भी गलना है 3 घंटे तक, तो ज़्यादा इसमें पानी नहीं होता है। और गोश्त आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट है और इतना जूसी बना है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। इतनी गर्मी में बहुत ही कम मसालों में ये तैयार हो जाता है और बनाना भी बहुत ही आसान है।
सिर्फ एक बार आप इसे चूल्हे पे चढ़ा दें और खुद ब खुद ये गल जाता है। रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। घर की चपाती या नान के साथ आप इसे सर्व करें। बहुत ही फ्लेवरफुल और नमकीन रोस्ट बनकर तैयार हुआ है। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।